नमस्कार, मेरा नाम है आरजे प्रशांत और हमेशा की तरह ये कहानी एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है हेमलता जी और उनके पोते आयान की। एक दिन हेमलता जी अपने पोते आयान को कहानी सुना रही थी और कहानी की शुरुआत उन्होंने कुछ ऐसे की कि बेटा, एक तोता था। तभी उनकी बहू कमरे में आ जाती है और कहती है कि माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ईशान से इंग्लिश में बात करिए और उसको तोता नहीं पैरट बोलिए। तो हेमलता जी ने कहा बहू से कि बहू, इसको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए और इसको अपनी संस्कृति का भी नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसको अपनी संस्कृति का। तो ये सुन करके वो बहू कहने लग गई कि नहीं माँ जी, आप तो केवल इंग्लिश में ही बात करें, क्योंकि आयान के स्कूल वालों ने भी कहा है कि उससे घर पर भी इंग्लिश में ही बात की जाए। तो माँ जी ने अपनी बहू से आर्ग्यू करना ठीक नहीं समझा और अपना तरीका बदल दिया और कोई आर्ग्यू नहीं किया, अपना तरीका बदल दिया। उन्होंने पैरट कहना शुरू कर दिया और गुलाब को रोज कहना शुरू कर दिया। तो ये सब चलता रहा। कुछ दिन बाद उनके बेटे जो थे, हेमलता जी के बेटा, घर पर आया और बोला कि माँ जी, मैंने अपने बॉस को इनवाइट किया है डिनर के लिए, जो कि न्यूयॉर्क से इंडिया आ रहे हैं घूमने के लिए। तो ये सुन कर के जो उनकी बहू थी, हेमलता जी की बहू, डिनर की तैयारियों में लग जाती है, क्योंकि उसके बॉस इवनिंग में आने वाले थे। तो सभी डिनर की तैयारियों में लग जाती है और साथ ही साथ अपने बेटे को, आयान को, एटिकेट सिखाने लगती है, मैनर बताने लगती है, उसको प्रिपेयर करती है अच्छे से कि कौन सी पोएम उन्हें सुनानी है, मेहमानों के साथ कैसे पेश आना है, ये सारा कुछ उसे तैयार करवा दिया जाता है। इवनिंग में जब उसके बॉस, उसके हस्बैंड के बॉस घर पर आते हैं विथ फैमिली, अपने परिवार के साथ, उनका एक छोटा सा बेटा भी रहता है जिसका नाम रुद्र था और वो 1 साल छोटा रहा होगा आयान से, 1 साल छोटा था। तो रुद्र आते ही हेमलता जी के परिवार के और हेमलता जी के चरण स्पर्श करता है, उनसे अच्छे हंस करके केवल शुद्ध हिंदी में बात करता है और ये सब देख करके आश्चर्य में पड़ जाती है जो बहू थी, हेमलता जी की बहू, वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि कैसे इसको, रुद्र को, वहाँ विदेश में रहकर भी इतने अच्छे अनुशासन और इतनी अच्छी हिंदी बोल लेना, ये सब कुछ आता है। तो जब डिनर कंप्लीट हुआ, उसके बॉस जाने लग गए, तो ये सब उसके मन में था, उसकी बहू के। तो उन्होंने अपने हस्बैंड के बॉस से पूछा कि आपके बेटे को इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है, विदेश में रहकर भी, और इतना अच्छा अनुशासन, ये सब कुछ कैसे सीखा उसने? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे साथ विदेश में हमारे माँ और बाबूजी भी रहते हैं और वो ही इन्हें, रुद्र को, ये सब कुछ सिखाते हैं और वो संस्कृत में श्लोक भी सिखाते हैं, हिंदी भी बोलना भी सिखाते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति आनी चाहिए और इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं अपने माँ और बाबूजी का, जो उससे ये सब कुछ सिखाते हैं। बेटा, क्योंकि अपनी जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, जितनी गहरी होती हैं, उतना ही ऊपर पेड़ जाता है। तो अपनी संस्कृति से बने रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया